अब तक आपने देखा अपने जन्मदिन के अवसर पर अपनी दोस्त मनस्विनी का चेहरा न देखने से परेशान युवराज अनजान है कि दोस्त के प्राणों की रक्षा के लिए देवरक्षिका के संस्कारों से बंध रही मनस्विनी पर परंपराओं के नाम पर अत्याचारों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पर तभी गरुड़ गर्भगृह में प्रवेश कर चुके युवराज पर नजर पड़ते ही एक डर से घिर चुकी मनस्विनी को लगता है कि परंपराओं की चौखट लांघ रही उसकी दोस्ती का बंधन कहीं युवराज के प्राणों पर कोई संकट न पैदा कर दे। अब आगे। तुम जानती हो ना आज हमारा जन्मदिन है और हम सबसे पहले तुम्हारा ही चेहरा देखते हैं। ये जानते हुए भी तुम हमसे मिलने नहीं आई, क्यों? मनु, हमें इस क्यों का जवाब दे दो, हम चले जाएंगे। नहीं माधव, इस क्यों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। चले जाओ माधव, तुम बस चले जाओ यहां से। और अगर हम नहीं गए तो थप्पड़ पड़ जाएगा। अच्छा, पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। माधव, मैंने कहा मुझे नीचे उतारो, कोई आ जाएगा। तुम जानती हो ना मनु कि हम तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकते, इसलिए इतना भाव खाती हो तुम। नीचे उतारो मुझे। ठीक है, उतार देते हैं। माधव, ये तो आसमां को ज़मीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें। क्या है ये सब मनु? कैसी सजा दे रही हो तुम अपने आप को? माधव, तुम्हें मेरी चुप, एकदम चुप। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहां? माधव, अब तुम जाओ यहां से। हम चले जाएंगे मनु, लेकिन पहले तुम्हें हमें वादा करना होगा कि तुम आज रात को हमसे मिलने आओगे। नहीं माधव, ये असंभव है। मैं तुमसे नहीं मिल सकती। तो भी ठीक है, हमारा भी यहां से जाना असंभव है। माधव देखो, तुम बात समझने की कोशिश करो। हम समझने की कोशिश ही कर रहे हैं मनु। बड़ी अम्मा की सजाओं के डर से तुम हमसे मिलना बंद कर दोगी? तुम कुछ नहीं समझ रहे हो माधव, बस इतना समझ लो कि तुम्हारा यहां से जाना बहुत जरूरी है। मनु, तुम हमसे कुछ छुपा रही हो क्या? जवाब दो मनु, हम जानना चाहते हैं ये सब हो क्या रहा है। माधव, तुम्हारे लिए बस इतना जानना जरूरी है कि तुम्हारे प्राणों पर संकट है। तुम्हें मार डालने का षड्यंत्र रचा जा रहा है।
देखो मन, हम युवराज हैं, युवराज। हर रोज सैकड़ों लोग हमें मारना चाहते हैं, तो एक और सही। तुम समझ नहीं रहे हो माधव, ये साजिश अलग है। ये तुम्हारे अपने घर में हो रही है। कोई तुम्हारा अपना तुम्हें मार डालना चाहता है। मनस्विनी कहाँ है? वो अंदर है, विधि कक्ष में। कहाँ है वो? कौन? किसकी बात कर रही हैं आप? यहाँ तो कोई भी नहीं है। अगर युवराज यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ गए? आइए युवराज। आपको इस तरह छुपाकर हमें बाहर नहीं लाना चाहिए था। हम युवराज हैं, और एक युवराज को इस तरह भागना शोभा नहीं देता। और एक युवराज को अपने कुल की परंपरा तोड़ना भी शोभा नहीं देता। युवराज, आपको इस तरह मनु से मिलने नहीं आना चाहिए था। और बड़ी अम्मा ने जो मनु को दंड दिया है वो नहीं देना चाहिए था। बड़ी अम्मा ने मनु को दंड दिया है, पर उस दंड के जिम्मेदार आप हैं युवराज। और अगर आप चाहते हैं कि फिर मनु को दंड न मिले तो अभी यहां से चले जाइए। नहीं बुआ जी, हम मनु को और कोई दर्द नहीं पहुंचने देंगे। तो दूर रहिए उससे, मनु से दूर रहिए युवराज, क्योंकि आपके साथ रहकर उसे दर्द के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। आप चाहते हैं ना कि मनु खुश रहे, तो सौगंध खाइए कि फिर आप कभी मनु से मिलने नहीं आएंगे। नहीं बुआ जी, हम ऐसी कोई सौगंध नहीं खा सकते जिसे हम निभा ना सके। पूरे प्रांत का चप्पा चप्पा छान मारो, हर जगह ढूंढो, कुछ भी करो, लेकिन युवराज को सकुशल हमारे पास लेकर आओ। जी महाराज जी। रानी साहिबा, युवराज इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? धीरे धीरे सीख जाएंगे महाराज, बच्चों से गलतियां होती रहती हैं। रानी साहिबा, गलतियां बच्चों की नहीं होती, गलतियां उनके संस्कारों की होती है। महाराज वो आपने उन्हें अनुशासन सिखाया ही नहीं। आप ये भूल गई कि पौधे को पनपने के लिए छांव के साथ साथ धूप की भी जरूरत होती है। महाराज, अब हमें जो कहना चाहते हैं, हमें जो दंड देना चाहते हैं, आप बाद में दे दीजिएगा। अभी हमारे बेटे को ढूंढ लाइए। हम जानते हैं कि युवराज की कुंडली में काल सर्प योग है, जो आज रात से अति प्रबल होने वाला है। आज की रात उनके लिए बहुत खतरनाक है। बड़ी रानी तो तेरी बात को सच मानकर राजमहल लौट गई, पर हम जानते हैं कि
यहाँ कोई तो आया था। देवसेना, हमने आपसे कहा था ना कि मनस्विनी को एक पल के लिए भी मत छोड़िएगा। फिर आप इसे छोड़कर कहाँ चली गई थी? वो बड़ी अम्मा, मैं अगली विधि के लिए फूल लाने गई थी। आप फूल लाने गई थी? जी। तो फिर कहाँ है फूल? एक देव रक्षिका मात्र राजवंश की ही रक्षा नहीं करती, वो संस्कारों और सच्चाई की भी रक्षा करती। पर दुख की बात है कि आज आप सच्चाई की नहीं, मनस्विनी के झूठ की रक्षा कर रही हैं। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? क्यों झूठ बोल रही हैं आप? बोलिए देवसेना, बोलिए क्या हो रहा था यहाँ? सच बोलने का साहस है आप में? ये प्रश्न आप अपने आप से पूछिए बड़ी अम्मा। क्या आपके पास सच सुनने का साहस है? अगर है तो सच ये है कि जो आप कर रही हैं वो अनुचित है। आप मनु से उसका बचपन छीन रही हैं। आप जो भी कर रही हैं ना तो वो न्याय है और ना ही परंपरा। वो तो बस आपका हट है। आप हमारी निष्ठा को हर समझ रही हैं देवसेना, तो ये आपकी इच्छा है। पर हम जानते हैं हम जो कर रहे हैं वही सही है। अगर सही है तो सही दिख क्यों नहीं रहा? एक बार देखिए, ध्यान से देखिए मनु की ओर। जो निर्णय एक बच्ची को इस हालत में पहुंचा दे, क्या वो सही हो सकता है? ये अब बच्ची नहीं रही। उसके 18 वर्ष के होने में अभी भी 2 वर्ष बाकी हैं बड़ी अम्मा, और आप कह रही हैं कि वो बच्ची नहीं है। उम्र चाहे जो भी हो, इसका बचपन अब खत्म हो चुका है। क्षमा कीजिए बड़ी अम्मा, खत्म नहीं हुआ है, छीन लिया गया है। इससे उसका बचपन आपने छीना है। और ये पाप है, बहुत बड़ा पाप। आज तक आपके हर निर्णय को, हर आदेश को मैंने सर झुकाकर स्वीकार किया है, पर अब नहीं। ना तो मैं स्वयं इस पाप की भागीदार बनूंगी और ना ही ये पाप मैं आपको करने दूंगी। आप हमें रोकेंगी? जी। किस अधिकार से? क्या लगती हैं आप मनस्विनी? मैं उसकी बुआ। आप मनस्विनी की बुआ थी। आप हमारी बेटी थी। आप एक देवरक्षिका हैं, जिसका ना कोई परिवार है, ना परिवार वाले। ये हमारे परिवार का मामला है और आप इस परिवार का अंग नहीं है। आप बाहर की हैं। और बाहर वाले घर की बातों में बोला नहीं करते। घाव गहरे
हर धारा मिले के चली जीव नदी, पर्वत रोके चीरे घाटी, धार समय की रुकना पाती। आज हमारे बेटे का 18वां जन्मदिन है और आज ही उनके प्राणों पर घोर संकट है। इसीलिए हमने आज के सारे आयोजन रद्द कर दिए हैं। आज हम उनकी दीर्घायु के लिए प्रार्थना और यज्ञ करेंगे। महाराज, पंडित जी आए हैं। महाराज प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम बड़ी रानी। मैंने काल सर्प योग भंजक यज्ञ की पूरी तैयारी कर ली है। युवराज को बुलाइए। अगर गरुड़ महाराज ने चाहा तो नाग योनि युवराज का बाल भी बांका नहीं कर सकती। क्या हुआ महाराज? हमारे पास मात्र आधा घंटा शेष है। युवराज को बुलाइए। युवराज तो महल में है नहीं। युवराज महल में नहीं है? किसी भी स्थिति में आधे घंटे के अंदर युवराज का महल में होना अति आवश्यक है, वरना मुहूर्त निकल जाएगा और आज की रात उनके लिए बहुत भारी होगी। लेकिन युवराज कहाँ गए हैं हमें नहीं पता। अब तो युवराज की रक्षा का एक ही मार्ग है, देवरक्षिका देवसेना। हमें आज ही उनसे मिलना होगा। अवश्य। इसका मतलब आपके अनुसार आज रात हमें कुछ और भी करना होगा? आज की रात आप जो करने जा रही हैं, उसके लिए सबसे पहले अभिमंत्रित जल से देवता की पूजा करनी होगी और उनका आशीर्वाद लेना होगा। जेठानी जी ये क्या कह रही है? आज रात में कौन सा तीर मारना है, पता तो लगाना होगा। कलश में जल लाइए। आखिर ये सब हो क्या रहा है? विजयी भव। मनु, तेरी हिमखंड शुद्धिकरण विधि अब पूर्ण हो चुकी है। अब तुझे ध्यान और एकाग्रता से अपने मन को विचार शून्य करना है। बड़ी अम्मा, बड़ी रानी बाहर आई हैं। बड़ी रानी इस वक्त? अभी तो यहां से गई थी। बड़ी रानी आप आइए आइए। आपने हमें बुलवा लिया था, आपने क्यों कष्ट किया? बात ही कुछ ऐसी है बड़ी अम्मा। हमें पुष्पार्पण की विधि आज रात ही संपन्न करनी होगी। क्या? बड़ी रानी, क्या हम इस जल्दबाजी की वजह जान सकते हैं?
वजह है युवराज माधव, जो आज सुबह से ही लापता है और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। आज उनका जन्मदिन है और उनकी कुंडली का काल सर्प योग अति प्रबल है। आज उनके प्राणों पर घोर संकट है। अगर हमने मनस्विनी की देवरक्षिका बनने की प्रक्रिया को तेज नहीं किया तो आज की अमावस हमारे कुल के चंद्रमा को ग्रहण लगा सकती है। आपके आदेश का पालन होगा बड़ी रानी। पुष्प अर्पण विधि आज रात को ही संपन्न होगी। माधव को गए हुए बहुत देर हो चुकी है और वो अभी तक घर पे नहीं पहुंचा। कहाँ गया होगा वो? कहीं उससे कुछ। हे करुदेव, माधव की रक्षा करना।